हेलो एवरीवन, स्टूडियो सोसाइटी वेलकम्स यू एंड एट द सेम टाइम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपका अपना चैनल बहुत पॉपुलर हो रहा है और स्टूडेंट्स को वीडियोस से बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसी कड़ी में मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि स्टूडियो सोसाइटी चैनल उन सबसे पहले चैनल्स में से एक है जिसने आनंदम सब्जेक्ट पर बहुत ही प्रोफेशनल वीडियोस बनाए। और इसी कड़ी में हम आज एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो अब तक अवेलेबल नहीं है। So we are the initiators of change and new ideas। इसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। आपका आनंदम का प्रोजेक्ट है वह किन किन स्टेजेस में बनता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स आपकी क्वेरी सिर्फ डायरी को लेकर आती है, लेकिन आनंदम में डायरी के मार्क्स देखिए बहुत कम है और आपको सिनॉप्सिस है, आपके आनंदम डे पर पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस है और इनोवेटिव आइडियाज़, इन सब के भी मार्क्स हैं। आप इसमें देख लीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोस को, काइंडली सी दोज वीडियोस, यहाँ पर भी मैंने लिस्ट दे दी है। और हाँ, अकेला प्रोजेक्ट आपका 50% मार्क्स कैरी करता है। सो प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम ये देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक बातें, मतलब आधारभूत बातें। इनको समझने पर आप खुद अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इवैल्यूएशन इस इन हेडिंग्स में होगा, तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आनंदम के सबमिशंस में ये सब शामिल है, आपकी डायरी, एप्रिसिएशन लेटर एंड मीडिया कवरेज अगर है तो, और आपका आनंदम सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों में। और हाँ, आनंदम का लोगो भी आपको यूज़ करना है सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों पर। हम डिस्कस करते हैं आनंदम की उस वीडियो को जो अब तक अवेलेबल नहीं है। आई होप इससे आप समझ पाएंगे कि प्रोजेक्ट का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल किस तरह से होता है और आप बना पाएंगे। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसमें आप देख सकते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और मूल्यांकन। हिंदी में कहें तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और मूल्यांकन का जिसे हम चतुर्थ चरण भी कह सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट फेज को डिस्कस करते हैं जो कि है प्रॉब्लम या नीड असेसमेंट। देखिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए सबको और मुझे लगता है आती है, जिस तरह से मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग कहते भी हैं। मेरे स्टूडेंट्स, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, इंग्लिश से इतना घबराना नहीं है आपको। और ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए इक्वली यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। आप समझ पाएंगे, बहुत ही आसान भाषा का मैंने इसमें प्रयोग किया है। पहली फेज है प्रॉब्लम या नीड्स असेसमेंट। देखिए, प्रोजेक्ट आप किस टॉपिक पर बनाएंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की क्या समस्या है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, वो देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और नीड, आइडेंटिफाई अंडरलाइन कॉजेज ऑफ इशू, प्रॉब्लम और नीड। देखिए, इशू पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है या सफाई इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है जैसे महिलाओं की निम्न स्थिति या लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप आउट होना, मतलब स्कूल नहीं भेजना गर्ल्स को, या फिर कास्टिज्म एक प्रॉब्लम हो सकता है। नीड हो सकता है जैसे कि स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता नहीं होना, ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल नहीं होना। तो किस तरह से आप ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई कम्युनिटी, ग्रुप, कॉलोनी, इंस्टीट्यूट वे वर्क कैन बी डन, मतलब कि आपको उस समुदाय, समूह, कॉलोनी या संस्था का चयन करना है जहां पर आपको अपना प्रोजेक्ट पर काम करना है। क्योंकि आप बहुत बड़े एरिया में आप काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं पूरे जिले में काम करूंगा, पूरे जयपुर में काम करूंगा या पूरी तहसील में। नो, आप एक छोटे से एरिया में काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास संसाधन देखिए सीमित है और आप लोगों का भी तो एक छोटा सा ग्रुप है। आपके ग्रुप लीडर के नेतृत्व में आपका जो समूह है वो सीमित समय, आपके पास 2 मंथ्स है। तो या तो आप किसी ग्रुप जैसे कि वृद्धाश्रम में आप काम कर सकते हैं, कॉलोनी में काम कर सकते हैं, कोई संस्था हो सकती है, आप गवर्नमेंट स्कूल की ग्रीनरी का काम कर सकते हैं या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लोगों का चयन करना है जिनके साथ आपको काम करना है। फिर हम सेकेंड फेज देखिए प्लानिंग की, जिसे हिंदी में नियोजन कहें। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी तो एग्जाम से पहले प्लानिंग करते हैं ना कि कितना सिलेबस हो जाना चाहिए। इसी तरह से आपका प्रोजेक्ट है उसका आप प्लान करेंगे और इस प्लान में सबसे पहले आपके लक्ष्य आपके तय होने चाहिए। आपके प्रोजेक्ट के क्या आउटकम्स है, मतलब उससे क्या निकल कर, मतलब क्या उसके परिणाम निकल कर आएंगे। तो आपके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कि आप क्या सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, इस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज़ को मतलब
आपके पास जो संसाधन है, पैसा, समय या फिर अन्य लोगों का सहयोग, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लान करते हैं आपकी प्रोजेक्ट को। फिर लिस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंज, इम्प्रूवमेंट। बी श्योर टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस रिस्क फैक्टर्स। आप उन समाधानों पर आप एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं बदलाव लाने के लिए या फिर लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और फिर क्या रिस्क हो सकती है, मतलब आपको लोगों का सहयोग नहीं मिलना हो सकता है या उस जगह पहुंचना डिफिकल्ट हो सकता है, कोई ट्राइबल एरिया है तो क्या रिस्क हो सकती है। नेक्स्ट, प्लानिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ सवालों के आप जवाब ढूंढिए, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई। मतलब आप किसके लिए काम कर रहे हैं, कब काम कर रहे हैं और कहाँ और किस तरह से करेंगे, और अपने संसाधनों का भी आप ध्यान रखिए। अब हम थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं। इस स्टेज का नाम है इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में कहें तो क्रियान्वयन। कहते हैं ना, मतलब कोई भी काम को वेल स्टार्ट मीन्स हाफ डन, ए गुड स्टार्ट मीन्स हाफ डन। अगर आपने अच्छा स्टार्ट कर दिया तो काम आधा हो चुका है। वेल स्टूडेंट्स, आप अपने प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कीजिए, अपने प्रोजेक्ट को आप प्रमोट कीजिए। गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज भी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर सकती है। फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसकी वर्किंग को आप ट्रैक करते रहिए, मतलब आप देखते रहिए कि किस गति से काम हो रहा है। आपके संसाधन आप देख लीजिए, कहीं वो जल्दी खत्म तो नहीं हो रहे, और आप अपनी प्रोग्रेस को भी आप मॉनिटर कीजिए। फोर्थ स्टेज है इवैल्यूएशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, फेज 1 प्रॉब्लम या नीड असेसमेंट, मतलब समस्या या आवश्यकता का विश्लेषण, और द्वितीय अवस्था या द्वितीय चरण प्लानिंग या नियोजन। ये 2 अवस्थाएं हैं। यहाँ तक आपका सिनॉप्सिस है। इन 2 अवस्थाओं के लिए आप सिनॉप्सिस बनाते हैं। और देखिए, सिनॉप्सिस है वो एक नक्शा है, एक तरह से जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं। और फिर इम्प्लीमेंटेशन वाला, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने काम किया ना, वो यहाँ आता है। तो आपको आपके प्रोजेक्ट पर सिनॉप्सिस बनाना होता है और रिपोर्ट बनानी होती है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। उसी काम की आपको पहले रूपरेखा बनाते हैं, उसको काम को होने के बाद में उसकी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। तो देखिए, सिनॉप्सिस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, और काम होने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन में एक तो आप ऑनगोइंग आप इवैल्यूएशन करते रहते हैं, मतलब निरंतर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ योर प्रोजेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द चेंज यू आइडेंटिफाइड। मतलब जो बदलाव आप लाना चाहते थे, क्या उसकी तरफ किस तरह की आपकी प्रोग्रेस हो रही है, इसको आप असेस करेंगे। ये निरंतर आप करते रहिए। फिर एक होता है मध्य अवधि मूल्यांकन आप करेंगे। मान लीजिए 2 महीने का प्रोजेक्ट है, तो महीने के बाद में आप ये देखेंगे कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे कि 30 डेज में इतना होना चाहिए, क्या वो हो पाया है। और एक है आपका फाइनल इवैल्यूएशन। यहाँ पर आप परिणामों को देखते हैं कि वो परिणाम आपको मिले क्या जो आप चाह रहे थे। मेजर द रिजल्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, यूज द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई लेसन्स लर्न्ड एंड रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस। मतलब आपने इस दौरान कितनी सफलता मिली, कौन कौन से आपको लेसन सीखने को मिले, मतलब क्या सीख मिली, और फिर प्रोजेक्ट कितना प्रभावशाली रहा जो आप करना चाहते थे। इन सब की आप रिपोर्ट आप प्रेजेंट कीजिए आपके ग्रुप लीडर के नेतृत्व में, आपके मेंटर को, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इन चरणों को। प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम या नीड का असेसमेंट, समस्या या आवश्यकता का विश्लेषण। द्वितीय चरण है नियोजन या प्लानिंग। तृतीय चरण है क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन। चतुर्थ चरण है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये जान पाएंगे कि प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब उसका जीवन चक्र है, और उसको कुछ अवस्थाओं में करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स आप खुद बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यस, अपने चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई थैंक यू अगेन विद ब्लेसिंग।